नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस का मोबाइल चुराने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास फैसले, इमरान खान साहब की जमानत, एक लीक व्हाट्सएप और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी आज के दिन में एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। जनरल फैज़ हमीद का फौज में 10 दिसंबर 2022 आखिरी दिन था। अदरवाइज उनको इस साल अप्रैल में रिटायर होना था, लेकिन नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जनरल फैज़ हमीद ने दिसंबर 2022 में ही रिटायरमेंट ले ली थी। अब जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक आज के दिन में बहुत ही एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आई जब जनरल फैज़ हमीद के अपने आबाई इलाके से एक वीडियो वायरल हुई और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि जनरल फैज़ हमीद अपने आबाई इलाके में मकामी लोगों के साथ मौजूद हैं और उनके आबाई इलाकों में जो मकामी लोग हैं उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को ज़बरदस्त तरीके से खिराज तहसीन पेश किया और उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई भी की गई। लेकिन अब यही जो जनरल फैज़ हमीद हैं, इनके मुतल्लिक पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में बड़ी हसास नोयत की इतलात गर्दिश कर रही थी और आप ये कह सकते हैं कि बड़े मिस्टीरियस किस्म के क्लेम्स जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक किए जा रहे थे। लेकिन अब आज के दिन में मरियम नवाज की जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक ऐसी मुज़िका खेज किस्म की और ऐसी हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है कि पूरी दुनिया में जितने भी सियासी तौर पर मक्कार लोग इस दुनिया से गुजर गए, वो भी आज के दिन में अपनी कब्रों में करवटें बदल रहे होंगे और शायद कब्रों में ये सोच रहे होंगे कि हम तो खुद को मक्कारों का सरदार समझते थे, लेकिन मरियम नवाज तो महासियासी मक्कार निकली। अब इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मरियम नवाज को जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक बात करते हुए सुना और देखा जा सकता है। ये वीडियो जियो न्यूज़ के एक लाइव प्रोग्राम से सामने आई है और इस वीडियो में एंकर भी हैरान परेशान रह गए कि मरियम नवाज इस किस्म की मज़ाहिया अदाकारी कैसे कर सकती हैं और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होगी। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें मरियम नवाज से एंकर की जानिब से पूछा यह गया कि आपने ये दावा किया था कि आपके पास जनरल बाजवा की कुछ वीडियोस मौजूद हैं, जनरल बाजवा के खिलाफ आपके पास शवाहिद मौजूद हैं और फिर आपने ये भी कहा था कि आपके पास जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी बड़े ठोस किस्म के शवाहिद मौजूद हैं। अब इस पर वही मरियम नवाज जो खुद कई मरतबा और जिनके वालिद मियां नवाज शरीफ दर्जनों मरतबा अपनी तकरीरों में ये कह चुके कि जनरल बाजवा हमारे मुजरिम हैं, हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मरियम नवाज इससे पहले कई मरतबा ये तासुर दे चुकी कि जनरल बाजवा के मुतल्लिक उनके पास हसास नोयत की वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन अब मरियम नवाज ने इस प्रोग्राम में एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की अदाकारी करके एंकर को भी हैरान परेशान करके रख दिया, क्योंकि मरियम नवाज ने इस प्रोग्राम में यह कहा कि मेरे पास जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद तो मौजूद हैं, लेकिन जनरल बाजवा के मुतल्लिक ना कोई वीडियो मेरे पास मौजूद है, ना कोई शवाहिद मौजूद है, ना ही किसी किस्म के सबूत मेरे पास जनरल बाजवा के मुतल्लिक मौजूद हैं। यानी तासुर उन्होंने ये दिया कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया और असल में मरियम नवाज ने ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, क्योंकि इस ब्लंडर के जरिए उन्होंने गलती से ये राज खोल दिया कि असल में जनरल बाजवा ही हमारे साथ डील करके हमें दोबारा इक़्तिदार में लेके आए और इस डील का एक हिस्सा और इसकी एक शर्त ये थी कि अब हम जनरल बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में एक आला तरीन फौजी सतह के तैयारे ने हंगामी उड़ान भरी।
ये एक हंगामी उड़ान शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। इस तैयारे में फौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत सवार थी। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं, लेकिन इस एक हंगामी प्रवाज ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म करके रख दिया। अब ये जो फौजी तैयारा है, इसने इस्लामाबाद से परवाज़ की और इस परवाज़ का एक बड़ा ख़ास किस्म का मिशन था। उसके बाद ये तैयारा लाहौर में लैंडिंग करता है और इस तैयारे की लैंडिंग के बाद एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आया और इस एक वीडियो क्लिप से फिर यह पता चला कि फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, इसकी लाहौर में कितनी गैर मामूली किस्म की सरगर्मियां थीं और लाहौर में फिर क्या कुछ होता रहा। अब ये जो शख्सियत है जो कि एक आला फौजी तैयारे में लाहौर पहुंची, लाहौर पहुंचने के बाद इस शख्सियत ने बराह रास्त जमान पार्क का रुख किया। जमान पार्क में पहुंचने के बाद मुसद्दका खबर यह है कि इस फौज से जुड़ी आला तरीन शख्सियत की इमरान खान साहब से एक हंगामी मुलाकात हुई। अब इमरान खान साहब से फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की जब एक हंगामी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब के टेबल पर दो नए ऑप्शन रख दिए गए। ये ऐसे ऑप्शन थे जो इससे पहले इमरान खान साहब के सामने नहीं रखे गए थे। अब इनमें से एक ऑप्शन तो ये था कि अगर इमरान खान साहब इस फार्मूला पर रजामंदी जाहिर कर दें कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन भी, यानी पंजाब असेंबली के और केपी असेंबली के इलेक्शन कौमी असेंबली के इलेक्शन के साथ अक्टूबर 2023 में हो, तो इस सूरत में फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी का खदशा टल जाएगा। ये एक इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन रखा गया कि आप 30 अप्रैल को, जो सदर ने ऐलान किया कि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे, अगर आप इस ऐलान से पीछे हट जाएं और अक्टूबर में कौमी असेंबली के साथ सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन पर राजी हो जाएं, तो फिर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म करने के लिए उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए और पीटीआई की अपनी कैलकुलेशन ये है कि अगर ये एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए शहबाज शरीफ को, तो फिर शहबाज शरीफ के 7 से 9 वोट इस एतमाद के वोट में कम हो सकते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब ने इन दोनों ऑप्शंस को रिव्यू किया और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि ये जो ऑप्शन मुझे दिया जा रहा है कि मैं सितंबर या अक्टूबर तक सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से पीछे हट जाऊं और इस सूरत में मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो मैं इस ऑप्शन को मुस्तरद करता हूं। इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें, मैं किसी सूरत ये ऑप्शन तस्लीम नहीं करूंगा। लेकिन एतमाद के वोट का जो ऑप्शन है, इस पर इमरान खान साहब ने गो अहेड दे दिया। अब ये जो पैगाम है, ये असल में एक आला फौजी तैयारे में फौज के सुप्रीम कमांडर और कमांडर इन चीफ यानी सदर आरिफ अलवी के लाहौर में पहुंचने के बाद इमरान खान साहब को पहुंचाया गया। सदर आरिफ अलवी जो अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी इमरान खान साहब से हंगामी मुलाकात में ये ऑप्शन डिस्कस हुए। लेकिन अब यहां पर मरियम नवाज के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन वहां पर आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और दूसरी जानिब बड़ी मुज़िका खेज किस्म की खबर भी है। और लाहौर हाई कोर्ट से आज के दिन में मरियम नवाज के मुतालिक ये जो फैसला किया गया, इस फैसले के मुतालिक खबर उस वक्त आई जब आज ही के दिन में मरियम नवाज की एक ताज़ा तरीन और शर्मनाक किस्म की वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में मरियम नवाज के कुछ ऐसी हरकतें पकड़ी गई कि अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो फिर मरियम नवाज की ये वारदात कभी भी ना पकड़ी जाती। अब मरियम नवाज को इस वीडियो में ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दामाद चीफ जस्टिस कहना है, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलानी है और फिर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को ट्रक ड्राइवर कहना है और ट्रक ड्राइवर के हैशटैग के साथ उनके खिलाफ कैंपेन चलानी है। अब जैसे ही मरियम नवाज की ये वीडियो सामने आई और मरियम नवाज ने ये गलीज किस्म की कैंपेन चलाई, उसके फौरन बाद लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई और फिर एक बहुत ही अजीबो गरीब नौयत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज के मुतल्लिक आ गया। अब एक तरफ तो फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक एक बेजरर सा बयान देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। लेकिन यहां पर
मरियम नवाज के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्त दी गई, सरेआम मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहिबान पर हमला किया। लेकिन उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने यह मुज़िका खेज फैसला दिया कि मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया, क्योंकि इस वक्त किसी चीफ जस्टिस में, किसी अदालत में यह जुर्रत नहीं है कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान जैसे सिसिलियन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके या इनके खिलाफ कोई फैसला दिया जा सके। लेकिन अब यहां पर चीफ जस्टिस साहब का मोबाइल चोरी करने के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ा एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप भी सामने आ गया है। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है और एक ताज़ा तरीन और हसास नौयत की खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 3 जज साहिबान ने, इन चीफ जस्टिस साहब ने और 2 जज साहिबान ने हर सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। उसके बाद मरियम नवाज ने इन जज साहिबान के खिलाफ एक बड़ा घिनौना नौयत का नया ऑपरेशन प्लान किया और फिर इस ऑपरेशन के मुतल्लिक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई, उस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का फोन चोरी कर लिया गया है और उन्होंने अब ताकतवर हलकों और मरियम नवाज के मुतल्लिक 3 बहुत बड़े और अहम नौयत के इंकशाफात कर दिए हैं। इन इंकशाफात के जो अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब जस्टिस साकिब निसार ने अपने पहले इंकशाफ में ये बताया कि उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। जस्टिस साकिब निसार का यह कहना था कि खदशा यह है कि मेरे मोबाइल का डेटा बड़े किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी होगी। इससे पहले भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर मेरी एक जाली ऑडियो बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद जस्टिस साकिब निसार ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और जस्टिस साकिब निसार ने यह कहा कि जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है, यानी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिस तरह से अदालतों पर हमलावर हैं, ये हमेशा अदालतों के पसंदीदा रहे और सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इन्हें हमेशा अदालतों से रिलीफ मिलता रहा। उसके बाद साकिब निसार साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और जस्टिस साकिब निसार ने यह कहा कि जब मैं चीफ जस्टिस बना नहीं था तो उस वक्त नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में यह कहना शुरू कर दिया था कि ये तो अपना चीफ है, इसलिए मैंने पैनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था और नाअहली केस में मियाद से मुतल्लिक ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी मुआवनत करना चाहे वो मुआवनत कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो आखिरी इंकशाफ किया गया जस्टिस साकिब निसार की जानिब से जनाब बाजवा के मुतल्लिक और जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक और ताकतवर हलकों के मुतल्लिक वो बहुत अहम नौयत का था। अब इस इंकशाफ में जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि हाँ, मैंने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था क्योंकि अकरम शेख ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक 3 नुकात लिख कर दिए थे। मैंने इन 3 नुकात पर फैसला किया और इन तीनों नुकात पर इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन साबित हुए थे। लेकिन उसके बाद जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक जस्टिस साकिब निसार ने एक बड़ा और नया इंकशाफ किया। अब इस इंकशाफ से पहले जस्टिस साकिब निसार से यह सवाल किया गया कि पैनामा केस में क्या आप पर मियां नवाज शरीफ को नहल करवाने के लिए जनाब फैज़ हमीद ने दबाव डाला, यानी जिस तरह से मरियम नवाज ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि नवाज शरीफ को नहल करवाने के लिए जनाब फैज़ हमीद ने जस्टिस साकिब निसार पर दबाव डाला था। जनाब बाजवा ने भी इसी किस्म का एक क्लेम किया था, लेकिन इस पर जस्टिस साकिब निसार ने ये अल्फाज बोले कि जनाब फैज़ होता कौन है जो मुझ पर दबाव डालता, मैं जनाब बाजवा के इस दावे को मुकम्मल तौर पर झुटलाता हूं। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब ने यह भी कहा कि यह बात भी कतन गलत है कि मैं इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहा हूं। जानने वाले जानते हैं कि इस किस्म की लॉबिंग मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब की जमानत के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की जमानत के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने एक खत रखा गया। इस खत में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जिक्र था और फिर इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि किस तरह से इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। लेकिन
उसके बाद एक अदालत से इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई और ये अदालती तारीख का एक और स्याह फैसला साबित हुआ। यानी सलमान शहबाज जिनको इश्तहारी और मुजरिम करार दिया था, इसी तरह उनको मफरूर करार दिया गया था। इसहाक डार जिनको पेशावर मुजरिम आला अदालतों ने करार दिया, इनको तो लंदन में बैठे बैठे हिफाजती जमानतें मिल गई, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब को शदीद सिक्योरिटी खदशात के बावजूद इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत है उसने खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त किस किस्म की अंधेर नगरी हो रही है। और अब इसी केस में इमरान खान साहब को कल तलब भी किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की जमानत के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जो बोगस तरीन के केसेस में जिस किस्म का घिनौना ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत के लिए एक पटिशन दायर की गई थी। अब इस पटिशन के मुतालिक मेरी बतौर साफ़ी जो तमाम चोटी के कानूनी माहिरीन हैं उनसे बात हुई है और उनका यह कहना है कि ये जो दरख्वास्त है ये 1 मिनट के अंदर मंजूर होनी चाहिए और इमरान खान साहब की ना सिर्फ जमानत मंजूर होनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ ये जो बोगस तरीन केसेस हैं ये केसेस भी फौरन ख़त्म होने चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।